जवान किसान, गरीब गुरबा, शोषित वंचित मजलूम कोई भी मेरे पास आता है कोई भी काम को लेकर, उसकी न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और निरंतर लड़ता रहूंगा जब तक यह मेरा जीवन। विधायक या वहां का जनप्रतिनिधि हुआ, केवल लोगों के विश्वास को जीतकर वोट लेकर चुनाव जीतते रहे, लेकिन लोगों के विश्वास के साथ उन्होंने घात करने का काम किया और लोगों के विश्वास के साथ घात रहते हैं तो जहरीले सांप वगैरह काट लेते हैं, चाहे अनेक असुविधा होती है, लेकिन जमीन भी नहीं मिलता है। 3 डिसमिल का सरकार का वादा है, बिहार सरकार का। विधायक जी लोग भी कहते हैं कि मेरी सरकार जो है गरीबों को, भूमिहीन को भूमि दे रही है, लेकिन वो अभी नहीं। मैं बरौली सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, इसका मुझे दुख है इस बात को कहते हुए, क्योंकि मैं बरौली में विधायक जी जो वर्तमान में है वे बार बार चुनाव में कहते हैं कि इस बार जीतेगा तो मैं बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिला दूंगा, लेकिन इस दिशा में उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता। नमस्कार, मैं बीना तिवारी जीपीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी सचिन कुमार सिंह जी। वो बहुत अच्छे एक एडवोकेट भी है। आज उनसे कुछ बातचीत होगी बिहार विधानसभा चुनाव पे। सचिन जी, सबसे पहले आपका जीपीएल न्यूज में स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सबको प्रणाम। सचिन जी, सबसे पहला सवाल, आपकी पार्टी महागठबंधन के संग मिल के चुनाव लड़ेगी या अकेले? देखिए, अभी तक तो जहां तक शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय जो लिया है वह यही निर्णय है कि हमारी पार्टी पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और गठबंधन का जो जहां तक सवाल है तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व राज्यसभा पूर्व लोकसभा की सांसद रहीं बहन कुमारी मायावती जी का निर्णय जो होगा गठबंधन के लिए वही सर्वमान्य होगा हम सभी के लिए और पार्टी के लिए। देखा जाए, आप जब छात्र नेता थे उस वक्त काफ़ी आंदोलन आप करते थे, देखने को आता था। आप कलेक्ट्रेट का घेराव भी किए थे, हाईवे भी जाम किए थे, उस टाइम आपको जेल भी हुआ था। तो अभी कोई भी छात्र आपके पास अपनी समस्या लेके आते थे तो बहुत बढ़ चढ़ के आप उसमें हिस्सा लेते थे। तो अभी आप अभी एडवोकेट हो गए, तो अभी कोई भी छात्र अगर अपनी समस्याएं लेके आपके पास आ रहे हैं तो अभी आप क्या करिएगा उनके लिए? देखिए, शुरू से मेरा जो मन है वो राजनीतिक रहा है और सामाजिक रहा है। जब मैं पढ़ता था उसी समय मैं तय कर लिया कि मुझे आगे राजनीति करना है, समाज सेवा करना है और सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहना है, और मैंने अपने जीवन को राजनीति और समाज सेवा में समर्पित कर दिया। आप कह रही हैं मैं छात्र नेता था 2008 से 2015 तक। मैं पूरी तरह से छात्र, युवा, किसान की, नौजवान की जो भी समस्या होती थी या जिला की जो भी समस्या होती थी, जनहित की जो भी समस्याएं होती थी जनता की, या जन सरोकार के जो भी मुद्दे होते थे, मैं उसको लेकर आंदोलित रहता था। प्रशासन शासन को हमेशा सचेत करने का काम करता था, आंदोलन के माध्यम से, धरने के माध्यम से और संविधान प्रदत्त जो अधिकार मिला है उसके माध्यम से। आज मैं अधिवक्ता हो गया हूँ, गोपालगंज सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज भी अगर कोई छात्र, नौजवान, किसान, गरीब गुरबा, शोषित वंचित मजलूम कोई भी मेरे पास आता है कोई भी काम को लेकर, उसकी न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और निरंतर लड़ता रहूंगा जब तक यह मेरा जीवन है। सचिन जी, बरौली को आप किस रूप में देखते हैं? बरौली में शिक्षा व्यवस्था, विज्ञान है, ये सब? देखिए, बरौली विधानसभा जो क्षेत्र है वह काफी ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र रहा है। वहां के विधायक बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तक रहे हैं। सरधे अब्दुल गफूर चचा, अब्दुल गफूर साहब वहाँ के विधायक हुआ करते थे और बिहार सरकार में मुख्यमंत्री रहे। वहाँ के जो भी वर्तमान के विधायक वह 2000 में जब चुनाव जीते उसके बाद से अभी तक 2025 तक, अभी तक 20 साल तक वह लगातार विधायक हैं। श्री राम प्रवेश राय जी, वह भी बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री रहे हैं। पूर्व विधायक जो मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब थे वो भी बिहार सरकार के सचेतक रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो वहाँ का विधायक हुआ वह बिहार के सरकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। लेकिन दुर्भाग्य है बरौली का कि बरौली का जो पिछड़ापन है, बदहाली है, उसको उन्होंने कभी दूर करने का काम नहीं किया। जो भी विधायक या वहाँ का जनप्रतिनिधि हुआ, केवल लोगों के विश्वास को जीतकर वोट लेकर चुनाव जीतते रहे, लेकिन लोगों के विश्वास के साथ उन्होंने घात करने का काम किया और लोगों के विश्वास
के साथ घात किया है, जो भी वहां अभी तक विधायक हुआ है बरौली। सचिन जी, बरौली जो है हर साल बाढ़ से जूझता है। जितनी भी पार्टियां आती हैं वोट के पहले वो सब सारे वादा करते हैं कि हम इसे बाढ़ मुक्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सत्ता में आने के बाद वो एकदम शांत बैठ जाती है। फिर देखा जाता है हर साल बरौली बाढ़ से जूझ ही रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बरौली विधानसभा क्षेत्र का जो अधिकांश जो भाग है गंडक नदी के किनारे है, और यह नारायणी नदी जो है, जो आपको गोपालगंज होते हुए आपको वहाँ इरौली दान से निकलती है और हमारे अपने बैकुंठपुर विधानसभा की तरफ जाती है। तो वह जो गंडक नदी है, समय समय पर उसका कटाव होता है, अत्यधिक जल स्तर जब बढ़ जाता है बाढ़ आ जाता है, लेकिन बाढ़ का स्थायी निजात अभी तक नहीं दिलाया जा सका है, न सरकार के द्वारा न वहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा। हर 1-2 साल के बाद बाढ़ आ जाता है, लोगों का घर बाढ़ में बह जाता है, वह विस्थापित हो जाते हैं, नहर के पर जाके वो अपना गुजारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। और नहर पे रहते हैं तो जहरीले सांप वगैरह काट लेते हैं, चाहे अनेक असुविधा होती है, लेकिन इसकी कोई अस्थायी निजात अभी तक न सरकार कर पाया, न विधायक जी कर पाया। बाढ़ आता है तो जो शासन प्रशासन है वो मनाता है कि बाढ़ आए, ताकि बाढ़ के नाम पे जो आपके कहने का मतलब है बरौली हमेशा जूझती रहेगी बाढ़ से। गंडक नदी में हमेशा, मतलब इस चीज से बरौली को निजात नहीं मिलेगा? नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला है, ना उसके लिए कोई कारगर उपाय किया गया है। बरौली को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जो तटबंध है उसको पूरी तरह से मजबूत और पक्कीकरण करने की जरूरत है, और ऐसा व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि बरौली में बाढ़ नहीं आए। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने से हमको लगता है कि सैकड़ों परिवार जो है विस्थापित हो जाता है, उसका घर द्वार दह जाता है और वह नहर पे रहने लगता है, और नहर पे रहने के कारण उसको सरकार कहती है कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, लेकिन जमीन भी नहीं मिलता है। 3 डिसमिल का सरकार का वादा है, बिहार सरकार का। विधायक जी लोग भी कहते हैं कि मेरी सरकार जो है गरीबों को, भूमिहीन को भूमि दे रही है, लेकिन वह भी नहीं मिल पाता है। आप रिपोर्ट जब जाके कीजिएगा, जमीनी हकीकत जब देखिएगा, तो मिरलीपुर से लेके पूरा मुशहरी पुल तक सारण मुख्य तट जो नहर है, इसके बांध पे लगभग 1000 परिवार से अधिक गुजर बसर कर रहा है, और किसी तरह से खानाबदोश की जिंदगी जी रहा है। ना उसको छत है सर पे, ना पहनने को कपड़ा है, ना खाने को खाना है। मजबूर हैं, मजलूम हैं, शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, किसी तरह जीवन जी रहे हैं। ना उनको बिजली कनेक्शन मिला है, ना बिजली की व्यवस्था हो पाई है उनको, ना उनको कोई सुविधा दे रहा है सरकार। केवल सरकार जो है सचिन जी, आने वाले समय में क्या ये सब सुविधाएं वहाँ के लोगों को नहीं मिल सकती है? जैसे बिजली की सुविधा हुआ या पानी की भी सुविधा हुआ, ये सब सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए? अरे जो भूमिहीन है, जो विस्थापित परिवार है, उसको पुनर्वासित करने का काम सरकार का है। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अपने लोगों की जान माल की रक्षा करना, उसको सुव्यवस्थित करना, उसको जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूर्ति करना। सरकार की यह मतलब प्रमुख और महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, लेकिन सरकार इस सब चीजों से भटक जाती है, और सरकार जो है वह केवल वादा करती है कागज में, अखबार में और एडवर्टाइजमेंट में। केवल कह दिया जाता है कि गरीब के लिए काम हो रहा है, लेकिन गरीब के लिए काम नहीं हो रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। विस्थापितों को कोई पुनर्वास की व्यवस्था सरकार और वहां के विधायक नहीं कर पा रहे हैं। सचिन जी, अगर आपको बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है और आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, जिला प्रभारी हूँ। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, अगर मुझे उस लायक समझेगा कि बरौली से इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या लड़ने से हमारे पार्टी को फायदा है या चुनाव ही अच्छा से लड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ूंगा तो बरौली में बहुत समस्या है, 1-2-4 समस्या नहीं है, यहाँ अनेकों समस्या। जैसे ना यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था हो पाई है, न युवाओं के लिए कमाई की व्यवस्था हो पाई है, न किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है, न लोगों के लिए दवाई की व्यवस्था हो पाई। क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसी क्या नहीं हो पा रही है कि देखिए, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, 20 साल से आदरणीय श्री राम प्रवेश राय विधायक हैं, 10 साल नेमतुल्लाह साहब विधायक रहे, 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया बरौली के लिए। न बरौली में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। बरौली विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड है, माझा और बरौली, लेकिन दोनों प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज भी सरकारी यह लोग नहीं खुलवा सके। 10,000 बच्चे प्रति वर्ष इंटर में पास करते हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए दर दर भटकते हैं।
छोड़ दीजिए इंजीनियरिंग मेडिकल की बात, ग्रेजुएशन में भी एडमिशन के लिए व्यवस्था इन लोगों के द्वारा नहीं किया जा सका है, ना यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा, ना सरकार के द्वारा। इसके अलावा पूरे जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 में बरौली सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। इसका मुझे दुख है इस बात को कहते हुए, क्योंकि मैं बरौली में जन्म लिया हूं, बरौली की धरती पर मैं पला बढ़ा हूं, बरौली का लाल हूं, तो मुझे यह इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है कि बरौली सबसे पिछड़ा हुआ है। उसका मुख्य वजह है कि बगल का देखिए विधानसभा क्षेत्र है बैकुंठपुर, वहाँ ITI कॉलेज खुल गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया, नारायणी फ्रंट बन गया डुमरिया में, ANM कॉलेज खुल गया, रजिस्ट्री कचहरी खुल गया, 2 वहाँ स्टेशन है, सिधवलिया और दिगवा, दोनों जगह बड़ी दूरी की ट्रेन रुकती है। लेकिन बरौली में ना ITI खुला, ना पॉलिटेक्निक खुला, ना बड़ी दूरी की ट्रेन रुकती है, ना रजिस्ट्री कचहरी हुआ। यहाँ तक कि विधायक जी जो वर्तमान में है वे बार बार चुनाव में कहते हैं कि इस बार जीतेगा तो मैं बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिला दूंगा, लेकिन इस दिशा में उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। अगर नहीं उनसे हो रहा है तो उनको पद से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बार बार जनता को वह धोखा दे रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं। ये सारी जो आप बोल रहे हैं ये सारी लापरवाही है, मतलब आपके कहे अनुसार विधायक जी की है? बिल्कुल है, चूंकि देखिए किसी भी क्षेत्र का जो है प्रतिनिधि जो होता है उस क्षेत्र का वकील होता है। अगर विधायक मजबूती से सदन में अपनी बात को रखेंगे, सरकार तक रखेंगे, तो निश्चित रूप से काम होगा। अभी आपको जब प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी घूम रहे थे तो उस समय 9 प्रखंड में डिग्री कॉलेज की मंजूरी मिली है, जिसमें वाल्मीकि नगर के तरफ मिला है, आपको पूर्णिया के तरफ मिला है, जमुई में मिला है, बहुत जगह मिला है। लेकिन वहां के जब विधायक एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, निष्क्रिय नहीं है, उदासीन नहीं है, तब न वहां मिला है डिग्री कॉलेज की मंजूरी और स्वीकृति। आपके यहाँ क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप निष्क्रिय हैं, उदासीन है, विकास के प्रति सजग नहीं है, बरौली के विकास के प्रति सजग नहीं है, और आपने बरौली को पिछड़ापन और बदहाली की तरफ ढकेलने का काम किया है 20 वर्षों में। सचिन जी, देखा गया है चुनाव आता है तो बहुत सारी पार्टी आती हैं, बहुत बढ़ चढ़ के बातें करती है, और जैसे ही चुनाव गया सारे उनके बातें धरे के धरे रह जाते हैं। जितनी भी वो बात किए रहते हैं चुनाव के पहले, चुनाव के बाद सारा खत्म, सब धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए चुनाव में आते हैं लोग, वादा करते हैं, लेकिन वादा पर खड़ा नहीं उतरते हैं। तो लोकतंत्र में चुनाव 5 साल पे इसीलिए होता है कि अगर हमारा प्रतिनिधि अच्छा नहीं है, अगर हमारे प्रतिनिधि के द्वारा जो कहा गया था उसको पूरा नहीं किया गया, तो उसको पुनः नहीं चुने। लेकिन मतलब जनता जो है बराबर जो मतलब हमारी जो जनता है वो कैसे विश्वास करे, किस पे विश्वास करे? ये जो जनता है वादे तो आते हैं तो सारे करते हैं, और फिर बाद में पता चलता है, पहले तो वो हर गेट पे जाके मिलते हैं, मन्नतें करते हैं, और बाद में किसी कोई मिलने भी जाए तो वो मिलते नहीं है। उसके लिए उनको उस कर्मचारी से बात करो, उस कर्मचारी से बात करो। आखिर जनता किस पे विश्वास करे, कैसे विश्वास करे? आपका बात बिल्कुल सही है कि जनता ही छली जाती है, जनता को ही धोखा दिया जाता है। कोई भी आता है वादा करता है लेकिन वादा पर खड़ा नहीं उतरता है। लेकिन चुनाव जब होते हैं तो जनता को भी सोच विचार करके, जात पात धर्म से ऊपर उठ के जो उन्हें अच्छा लगे उसे चुनना चाहिए। कभी जनता पार्टी के नाम पे बहक जाती है, कभी जनता जो है जात के नाम पे बहक जाती है, कभी धर्म के नाम पे बहक जाती है। हमारे बरौली में जब भी चुनाव होता है तो जात पात धर्म को आगे कर दिया जाता है। हमेशा यही कहा जाता है कि हमें नहीं दीजिएगा तो दूसरा जीत जाएगा, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं दीजिएगा तो दूसरा जीत जाएगा, और अभी तक यही होते रहा है। काम के नाम पे ना वोट हुआ है, ना वोट विधायक जी लोग मांगते हैं। केवल जात पात धर्म के नाम पे भरम फैला के लोग चुनाव जीतता है, और चुनाव जीतने के बाद कुछ काम नहीं करता है, केवल सोने का काम करता है, सत्ता भूख सुख जो है वो भोगने का काम करता है, और पूरा सत्ता का मलाई चापता है लोग, कोई काम जनता का नहीं करता है। सचिन, चलिए सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारे चैनल को टाइम दिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो के संग, तब तक के लिए नमस्कार।